हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमुनि स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ, उसमें रिमझिम। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, स्वतंत्रता की ओर। फ्रेंड्स, स्वतंत्रता की ओर यानी हमारा देश जो आज़ाद हुआ उसमें कई स्वतंत्र सेनानियों ने अपना हिस्सा देके हमें आज़ाद करवाया है। उसमें महत्वपूर्ण जो भाग था वो गांधी जी का था। तो इस चैप्टर में हम गांधी जी के बारे में बात करेंगे और गांधी जी कहाँ रहते थे, उस आश्रम के बारे में बात करेंगे और कौन से इस एक यहाँ पे एक सत्याग्रह की बात की गई है, तो कौन क्या सत्याग्रह किया उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। स्वतंत्रता की ओर। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते थे है कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन में घबराए। सो धनी है वो, धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। तो फ्रेंड्स, ये छोटा लड़का है, 9 साल का है, उसका नाम है धनी। और वो आश्रम में कुछ चल रहा था कि कहाँ जाने की योजना बन रही थी, लेकिन कोई धनी को बता नहीं रहा था, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि धनी अभी छोटा बच्चा है, उसे बुद्धि नहीं है। लेकिन धनी मन ही मन में बोल रहा था कि मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो गांधी जी चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए धनी है और उसके जो माता पिता है वो कहाँ पे रहते हैं? अहमदाबाद के महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। अहमदाबाद में जो महात्मा गांधी का आश्रम था उसका नाम था साबरमती आश्रम। पूरे भारत से लोग यहाँ पर रहने के लिए आते थे और आज़ादी की लड़त में वो लड़ते थे। वो आश्रम में ठहरते थे तो क्या करते थे? चरखा चलाते थे, कपड़ा काटते थे और भजन गाते थे और गांधी जी की बातें सुनते थे। देखिए फ्रेंड्स, पिक्चर में आपको गांधी जी साइड में दिखाई दे रहे होंगे। देखिए यहाँ पे साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दोहना और सब्जी उगाना। सो फ्रेंड्स, साबरमती आश्रम में कोई ना कोई काम करना पड़ता था, यानी किसी को वहाँ पे ऐसे ही ठहरना नहीं पड़ता था, काम करना पड़ता था। जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियाँ दूध दोहना वगैरह जो काम होते थे वो करने पड़ते थे। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। तो फ्रेंड्स, जो आश्रम में ठहरा था वो 9 साल का लड़का धनी, वो भी काम करता था। बिन्नी नाम की एक बकरी थी, उसे उसकी देखभाल यानी उसको खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये सब बिन्नी का काम था। और बिन्नी उसे वो धनी का काम था बकरी को ले जाना, ये सब करना। बकरी का नाम था बिन्नी। और बिन्नी है और धनी दोनों अच्छे दोस्त थे। धनी है उससे उसके साथ बातें करता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। तो धनी देखिए, धनी ने जब वो बिन्नी खाना खा रही थी, यानी बकरी है वो क्या खा रही थी? हरा घास खा रही थी। तब धनी बोला उसके बर्तन में पानी डालते डालते कि कुछ योजना बनाई जा रही है, यानी कहाँ पर जाने की योजना बनाई जा रही है। सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे, वो उसने सुन लिया था। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया। तो बिन्नी ने भी क्या किया? वो बकरी थी लेकिन उसने भी क्या किया? घास खाते खाते सर हिलाया। जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अभी बिन्नी ने कहाँ सिर हिलाते हुए, वो बकरी थी और धनी
की बात समझ रहे थे, इसलिए ऐसे वो बोल रही थी। अभी ये धनी को भूख लगी थी तो वो बिन्नी को लेकर रसोई घर के पास गया। उसकी माँ वहाँ पर चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में क्या था, धुआं भर रहा था। अम्मा, अभी धनी बोल रहा है, अम्मा गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। तो जो धनी था उसने उसकी अम्मा यानी मम्मी को पूछा कि गांधी जी कहीं जा रहे हैं? खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे थे। तो खांसते हुए माँ बोली कि हाँ, वो यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा कहाँ जा रहा है? धनी ने सवाल किया। फिर से धनी ने प्रश्न पूछा कि यात्रा कहाँ जा रही है? तो समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से। धनी अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। तो यात्रा है वो फ्रेंड्स समुद्र के पास जा रही है, ऐसा अम्मा ने कहा। और फिर उसने कहा गुस्से में कि आप यहाँ से चले जाइए, मुझे खाना पकाना है, इसलिए आप मुझे परेशान मत कीजिए। तो धनी कहाँ चला गया? देखिए, धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। अभी धनी कहाँ गया? खेतों में चला गया। खेतों जैसा था, वहाँ पे सब्जी उगाई जा रही थी, तो वहाँ निकल गया। वहाँ पर बिंदा था, बिंदा, बूढ़ा बिंदा। वो क्या कर रहा था? आलू खोद रहा था। अभी उससे पूछेगा धनी कि बिंदा चाचा। धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? यानी कि बिंदा चाचा, धनी ने ऐसा कहा, बिंदा चाचा आप भी यात्रा पर जा रहे हैं? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। तो बिंदा ने क्या किया? सिर हिलाकर मना किया कि नहीं, मैं नहीं जाता। उसके कुछ बोलने से पहले धनी उतावले होकर बोला, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? तो फिर से अभी तो जो बिंदा चाचा था वो बोलने जा ही रहे थे, या उससे पहले धनी बोल गया उतावला होकर कि यात्रा पर कौन जा रहा है, कहाँ यात्रा जा रही है, यात्रा में क्या हो रहा है। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। तो बिंदा ने कहा कि पहले तुम अपनी बकरी को बांध दो, ये मेरा पूरा का पूरा चावल पालक है वो चबा जाएगी, इसलिए पहले बकरी को बांध दो। तो अभी धनी है वो बकरी को बांध देता है। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। सो धनी है, उसने पहले क्या किया? बिन्नी को नींबू के झाड़ पे, नींबू का जो पेड़ था वहाँ पे बांध दिया। उसके बाद बिंदा ने उसे कहा कि गांधी जी है वो गुजरात में पैदल चलते हुए जाएंगे, यानी पद यात्रा थी, वॉकिंग, पैदल चलते जाएंगे। दांडी नाम की जगह है, यानी दांडी नाम की एक जगह है समुद्र के किनारे, वहाँ जाएंगे। गाँव और शहरों में होते हुए पूरा महीना चलेंगे, यानी कि चलते चलते बीच में जो गांव और शहर आएगा वहाँ पर वो ठहरेंगे। और दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। दांडी पहुंचकर क्या बनाएंगे? नमक, सॉल्ट बनाएंगे, नमक। धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वहाँ तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। तो धनी अभी छोटा बच्चा था फ्रेंड्स, उसे पता नहीं था कि नमक कैसे बनता है, इसलिए उसने कहा बिंदा चाचा से कि नमक को बनाने की क्या ज़रूरत है, वो तो दुकान में ही मिलता है। हाँ मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है कि यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना। तो बिंदा चाचा फिर हंसने लगे और कहा कि हाँ मुझे मालूम है कि नमक दुकान पे ही मिलता है, लेकिन महात्मा गांधी जी की कोई योजना होगी तो किसी बात का विरोध होगा, इसलिए वह यात्रा और जुलूस निकालते हैं। हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ, वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। अभी धनी बोला कि हाँ ये सही बात है, गांधी जी है वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करते हैं, आंदोलन करते हैं और उनसे लड़ते हैं कि हम सब जल्दी से स्वतंत्र हो जाए। पर नमक का विरोध करने की बात है मुझे समझ में नहीं आ रही, ऐसा धनी ने बिंदु चाचा से कहा।
बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? अभी बिंदु चाचा ने बोला कि धनी तुम्हें पता है कि हमें नमक है उस पर कर देना पड़ता है। कर यानी टैक्स, पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, धनी हैरान रह गया। ओ कि धनी अभी उसे ऐसा पता चला तो वो हैरान हो गया। नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, यानी कि जो नमक होता है उसकी ज़रूरत सबको पड़ती है, इसलिए जो गरीब से गरीब जो व्यक्ति होता है उसको भी ये टैक्स चुकाना पड़ता है। बिंदा चाचा ने धनी को ऐसे समझाया। देखिए फ्रेंड्स, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हो कि गांधी जी जो पद यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था, तो धनी ने गुस्से से कहा कि ये तो अन्याय है। हाँ, यह अन्याय है, इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। तो क्या ये अन्याय भी है और भारतीय लोगों को क्या नमक बनाने की मनाही है, वो नमक नहीं बना सकते। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। तो फिर से बिंदा चाचा ने उसे समझाया कि हाँ यह अन्याय है, लेकिन भारतीय लोगों को जो नमक बनाने की मनाही भी है। और गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को कहा कि आप नमक में से टैक्स यानी कर हटा दीजिए, लेकिन वो समझते नहीं है। इसलिए वो दांडी जाएंगे और वहाँ पर समुद्र के किनारे वो नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे, धनी सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। तो फिर से धनी ने प्रश्न पूछा कि 1 महीने तक हम पैदल चलेंगे तो क्या होगा, गांधी जी थक जाएंगे, लेकिन हम ट्रेन और बस में भी जा सकते हैं। तो फिर से बिंदु चाचा ने जवाब दिया, बिंदा चाचा ने, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। जब वो लंबी यात्रा पर जाएंगे, बिंदा चाचा ने ऐसा समझाया कि अगर यात्रा लंबी होगी तो अखबारों में फोटो छपेगी और जो न्यूज़ है वो सभी जगह पर आएगी, तो दुनिया में हमें पता चल जाएगा कि इंडिया भी यानी भारत भी स्वतंत्रता के लिए लड़ सकता है और ब्रिटिश सरकार को शर्म आएगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना। धनी की आंखें चमकी। तो धनी ने कहा कि गांधी जी बहुत इंटेलिजेंट है, अक्लमंद है। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। तो बिंदा ने हंसकर कहा कि हाँ वो तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। तो दोपहर को शांति थी, तो धनी क्या अपने पिता को ढूंढने के लिए निकला और उसके पिताजी एक पेड़ के नीचे चरखा काट रहे थे, यानी कपड़ा बना रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। तो धनी ने क्या किया, अपने पिताजी से कहा कि आप और अम्मा दांडी जा रहे हैं। उसने डायरेक्ट ऐसे बात कर ली। तो मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। तो कि मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। तो धनी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। तो फिर धनी के पिताजी थे, उन्होंने कहा कि आप बेकार की बात मत कीजिए, आप इतना लंबा नहीं चल सकते हैं, इसलिए आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हठ पकड़ ली, मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। तो धनी ने कहा कि मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ, आप दौड़ते उससे तो मैं आगे निकल जाता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। तो धनी के पिताजी ने फिर से चरखा रोक दिया और अपने धीरज से बोला कि बेटा, जो महात्मा गांधी जी ने जिन्हें पसंद किया है, सिलेक्ट किया है, वही वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। तो धनी ने कहा कि ठीक है, अभी तो मैं गांधी जी के पास जाऊँगा और उन्हीं से बात करूँगा। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे,
उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। यानी गांधी जी अपने कामों में बड़े व्यस्त रहते थे, उनको अकेले में पकड़ लेना बहुत मुश्किल था। इसलिए धनी को पता था कि वह सुबह सुबह क्या करते हैं, पैदल घूमते हैं आश्रम में। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो अगले दिन क्या हुआ फ्रेंड्स, धनी है वो जल्दी उठ गया और गांधी जी को ढूंढने के लिए निकल गया। गांधी जी गौशाला में थे तो इसलिए वहां पर गया। उसके बाद वो सब्जी को देखने के लिए खेत में गया, वहां बिंदा था, बिंदा से बातचीत कर रहे थे। और धनी और बिन्नी भी क्या कर रहे थे, उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। अभी गांधी जी क्या थे, अपनी झोपड़ी के पास जा ही रहे थे कि गांधी जी ने धनी को सामने से बुलाया कि यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तो धनी है दौड़कर गांधी जी के पास पहुंचा और बिन्नी जो बकरी थी वो भी उसके साथ आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? तो गांधी जी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो धनी, बापू, यानी कि धनी, सब गांधी जी को फ्रेंड्स बापू के नाम से बुलाते थे। वो आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी जी को सब बापू बुलाते थे। तो धनी उनका नाम है, बापू। ऐसा बापू को कहा कि धनी है मेरा नाम। और यह तुम्हारी बकरी है? तो जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ कि हाँ यह बकरी भी मेरी है और वो इसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं और उसकी देखभाल मैं करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? तो गांधी जी ने सामने से ही पूछा कि आप और धनी और बिन्नी यानी आप दोनों मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया, यानी अभी वो घबराया धनी थोड़ा सा कि मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। तो धनी ने गांधी जी से कहा कि मैं क्या आपके साथ दांडी यात्रा पे जा सकता हूँ? गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। तो गांधी जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अभी आप छोटे हो और दांडी बहुत दूर है और आपके पिता जैसे नौजवान है वही वहाँ पे चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं है, धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? तो नौजवान धनी फिर से बोला कि आप तो नौजवान नहीं है, आप नहीं थक जाओगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। तो मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी ने फिर अड़ गया। तो फिर से धनी बोला कि मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। तो बात तो ठीक है कि आप साथ में चल सकते हैं, सोचकर गांधी जी ने कहा, लेकिन एक समस्या है। तो कौन सी समस्या है? तो अगर कि मैं यात्रा पर जाऊंगा तो बिन्नी को यहाँ कौन देखेगा? फिर वो कमज़ोर पड़ जाएगी, फिर से मैं वापस आऊँगा और कमज़ोर हो जाऊँगा तो मुझे दूध कौन पिलाएगा? यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। यानी कि यह बात तो ठीक है कि जब मैं खिलाता हूँ तो ही बिन्नी खाती है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। तो आपकी बात सही है कि क्या आप आश्रम में रहकर बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी ने बोला, जी हाँ करूँगा। धनी बोला, बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। तो गांधी जी के सामने धनी ने कहा कि बिन्नी और मैं दोनों आपका इंतजार करेंगे। और फ्रेंड्स, ये
सुभद्रा सेन गुप्ता ने लिखा है वो है, अनुवाद है वो मनीषा चौधरी ने किया गया है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बापू। इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होगी, इनमें से कोई 3 बात यहाँ लिखी है। तो फ्रेंड्स बापू है वो स्वतंत्र सेनानी थे पहले तो एक, फिर उसका जीवन था वो सरल था और वो ब्रिटिश सरकार के सामने जुलूस निकालते थे स्वतंत्रता के लिए। चूल्हा, धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हा का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता करो और लिखो। सो फ्रेंड्स यहाँ पर भी है, इसे चूल्हा कहते हैं, ये प्राइमस है, ये गैस स्टोव है और ये सगड़ी है। इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे केरोसिन, यहाँ पे लकड़ी, यहाँ पे गैस और यहाँ पे इलेक्ट्रिक। तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका उपयोग होता है? तो फ्रेंड्स गैस का उपयोग होता है। कहानी से आगे, नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4-4 के समूह में एक चीज के बारे में पता करो। सो फ्रेंड्स पहला है स्वतंत्रता। सो स्वतंत्रता का मतलब है हम किसी भी कोई दबाव या फिर किसी भी कोई प्रेशर के सिवा ऐसे ही घूम सकते हैं, उसे स्वतंत्रता बोलते हैं। हमें स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिली है, आपको पता है फ्रेंड्स। सत्याग्रह, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं हम उसे सत्याग्रह कहते हैं। उसके बाद खादी। सो खादी है ये कपड़ा होता है जो चरखे से बनता है, चरखे चलाकर। उसके बाद चरखा, तो खादी का कपड़ा बनता है। तुम इस काम में अपने दोस्तों से, बड़ों से शब्दकोश या पुस्तकालय में सहायता ले सकते हैं। जानकारी इकट्ठा करने के बाद कक्षा में इसके बारे में बताओ। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आप दूसरी कहीं से भी चीज़ें ढूंढ सकते हैं। आगे की कहानी, गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा? आगे की कहानी सोचकर लिखो। सो फ्रेंड्स गांधी जी जब यात्रा में आए होंगे तो धनी और बिन्नी है उनके इंतजार कर रहे होंगे। गांधी जी थके हुए होंगे, इसलिए उनके आराम के लिए व्यवस्था की गई होगी। कपड़ा है वो ज़्यादा बन चुका होगा, ये सब काम हुए होंगे। कहानी से, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा? क्योंकि गांधी जी सुबह के समय चलने के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए पैदल निकलते हैं। धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? धनी बिन्नी को खाना खिलाता था और उसकी पसंद का खाना खिलाता था। धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही थी? क्योंकि सब जगह बातें हो रही थी, मीटिंगें हो रही थी आश्रम में, सब बैठकर बातें कर रहे थे, इसलिए पता चला होगा। कहानी और तुम, धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते? तो फ्रेंड्स आप अगर जाने की जिद करते तो कैसी करते, ये आपको लिखना है। गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया? क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो? क्यों? तो ठीक है, वो गांधी जी के तर्क से हम सहमत है इसलिए क्योंकि धनी अभी छोटा बच्चा है, 9 साल का है, इसलिए वो चल नहीं पाएगा, इसलिए गांधी जी ने उसे यहाँ रहकर दूसरा काम सौंप दिया। ताकत के लिए गांधी जी ने कहा कि जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे मेरी ताकत लौट आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे? जैसे यहाँ पे चटपटी अंकुरित दाल, गर्म समोसे, करारे गोलगप्पे, कुरकुरा मक्का की रोटी, खुशबूदार दाल, मसालेदार अचार, मीठा दूध, रसीला आम, गर्मा गर्म साग, ठंडी आइसक्रीम, रंग बिरंगी टाफी या ठंडा शरबत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ताकतवर रहना है, इसलिए हम पहले तो क्या करेंगे, हम खुशबूदार दाल खाएंगे, मीठा दूध पिएंगे, उसके बाद रसीला आम खाएंगे और यही करेंगे। दूसरे सब तो हम ताकतवर नहीं बन सकते। विशेषता के शब्द, अभी तुमने जिन खाने पीने की चीज़ों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं शब्द, जैसे चटपटे, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी आदि। नीचे लिखी चीज़ों की विशेषता बताने के लिए शब्द सोचकर लिखे, जैसे मीठा हलवा, कुरकुरी पत्थर। उसके बाद यहाँ पे
ठंडा पेड़, उसके बाद यहाँ पे गर्म कुर्ता, यहाँ पे चटपटा नमक, यहाँ पे ठंडा चश्मा, चीटी। तो चीटी कैसी होती है? कुरकुरी चीटी। झंडा, झंडा हम ले सकते हैं, ठंडा झंडा। चांद की बिंदी, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर हमें डॉट या पॉइंट करना है या फिर जैसे चांद की बिंदी लगानी है। जैसे धुआं, तो धुआं ऐसे हम लगाएंगे। उसके बाद कुआं, उसके बाद फूंक, उसके बाद कहाँ, कहाँ, उसके बाद स्वतंत्र, बाघ, बांध, सॉरी, माँ, गांव, बंद गोभी, इंतजार, पसंद, ऐसे आपको लगा रहे। किसकी जिम्मेदारी? धनी को बिन्नी को देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई। इनकी क्या क्या जिम्मेदारी है? माता पिता बिंदा, माता पिता बिंदा, माता है वो खाना पकाते थे, पिता थे वो कपड़े बनाने का काम करते थे, चरखा चलाने का। बिंदा है वो क्या करता था? खेतों की देखभाल करता था। देखिए यहाँ पर साबरमती आश्रम हमें दिए गए हैं। ऐसे थे बापू। तो पोरबंदर बापू की पूरी यहाँ पे बात की गई है। देखते हैं फ्रेंड्स, पोरबंदर यहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। देखिए यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, गांधी जी का जन्म स्थल है। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय राजकोट, जहाँ गांधी जी पढ़ते थे। तो यहाँ पे देखिए गांधी जी इस विद्यालय में पढ़ते थे जो राजकोट में आई हुई है, अल्फ्रेड। उसके बाद गांधी जी 7 साल की उम्र में ऐसे थे। देखिए यहाँ पे 7 साल की उम्र में गांधी जी ऐसे थे। गांधी जी और कस्तूरबा सुबह सैर करते थे। देखिए इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है गांधी जी और कस्तूरबा दोनों सैर करते हुए। गांधी जी प्रार्थना करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। गांधी जी काम करते हुए, देखिए यहाँ पे गांधी जी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे देखिए। उसके बाद महात्मा गांधी लिखते हुए, यहाँ पे लिखते हुए। उसके बाद महात्मा गांधी तुलसी का पौधा लगाते हुए। उसके बाद महात्मा गांधी पत्र पढ़ते हुए। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स पत्र पढ़ रहे हैं। तो ऐसे महात्मा गांधी अपने काम करते थे। इसी तरह उन्होंने अपने प्रयासों से हमें स्वतंत्रता दिलाई। 1915 में वो भारत में आए और उसके बाद उन्हें कई सारे सत्याग्रह चलाए। गुजरात में भी ये दांडी सत्याग्रह जो 30 मार्च 1930 में जो दांडी यात्रा हुई थी, ये दांडी यात्रा की पूरी कहानी यहाँ पर हमने सुनी कि वहाँ पर गांधी जी ने जाकर जो नमक का कानून था वो तोड़ दिया था। तो इस तरह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।